अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स का। इससे पहले कि जितने भी चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपनी चैनल की प्लेलिस्ट 12 क्लास कंप्यूटर साइंस के फोल्डर में। उसमें यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट 6 तक तमाम जो है वो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो डेटाबेस यूज़ हो रही है आपके कोर्स के अंदर, उसमें फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को डिज़ाइन करेंगे। प्रैक्टिकली आपको मैं करके दिखाऊंगी किस तरीके से जो है वो फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, रिपोर्ट्स क्रिएट होती हैं, कितनी उसकी वेरिएशंस हैं। इसलिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा ताकि आपका जो है वो तमाम प्रैक्टिकल भी हो जाए और आपको समझ भी आ जाए। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर जो है वो सेट कर लें ताकि जब भी नई वीडियो आए कोर्स की तो आपके पास जो है वो पहुंच जाए। क्योंकि इसके अलावा भी हम कंप्यूटर से रिलेटेड यूज़फुल वीडियोस जो है वो अपलोड करते रहते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इस तरह की तमाम चीज़ों की। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बल्कि स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि आप सदका जारिया के तौर पे जो है ये वीडियोस अपने फेलोज़ के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन तक भी जो है वो इल्म पहुँचे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी एक्सेस फॉर्म्स होते क्या है। बेसिकली एक्सेस फॉर्म्स क्रिएट्स द यूजर इंटरफेस टू योर टेबल। यानी जब ये मैं आपको एक्सेस खोल के दिखाती हूँ जी, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टार्ट में आए और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 ये हम ऑलरेडी जो है वो क्रिएट कर चुके हैं। टेबल डेटाबेस में एक बनाई थी स्कूल की, उसमें स्टूडेंट और ये क्लासेस का टेबल है। ये मैं क्लोज करके आपको दिखाऊंगी, स्टूडेंट का टेबल और ये क्लासेस का टेबल, राइट। तो इसको हम जो है वो ओपन करके मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। ये हमारा स्टूडेंट का टेबल था, इसमें स्टूडेंट का डाटा पड़ा हुआ है और ये दूसरा टेबल हमारा क्लास का था जिसमें क्लासेस का जो है वो डाटा पड़ा हुआ है कि कौन कौन सी क्लास है उसका, वो किस क्लास में स्टूडेंट जो है वो इनरोल है, राइट। ये हमारी डेटाबेस थी। तो आज हम करें जी इसके फॉर्म्स। तो ये बेसिकली बैक एंड का काम होता है, डेटाबेस को ओपन करके जो है इसके अंदर जो है वो टेबल बनाना, ये सारा बैक एंड का काम है। तो जब यूजर्स को हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड करते हैं तो उसके सामने से फॉर्म्स होते हैं। जस्ट लाइक यहाँ yahoo.com जो है वो ओपन करती हूँ, इससे मैं आपको फॉर्म की जो है वो एग्जांपल दूंगी कि फॉर्म बेसिकली क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। तो ये साइन इन और ये है जी मेल। इसमें न्यू क्रिएट करने का देखते हैं जी किधर है ऑप्शन। ये साइन इन पे मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने ये एक जो है ये फॉर्म आपके सामने जो है वो खुलना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली ये भी एक फॉर्म है जहाँ पे आप अपना यूज़र नेम देते हैं, नेक्स्ट करते हैं, या ये क्रिएट अकाउंट जो है वो किया जाता है। तो मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करती हूँ तो ये आपके सामने एक फॉर्म खुल गया। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह हैं, आपने फुल नेम लिखना है, ईमेल लिखना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, डेट ऑफ, ये बेसिकली ये तमाम फील्ड्स हैं जो कि डेटाबेस जब हम बनाते हैं उसके अंदर टेबल बनाते हुए हम ये वाली फील्ड्स होती हैं। तो यूजर जब काम कर रहा होता है तो उसके सामने डेटाबेस ओपन नहीं होती, उसके सामने इस तरह के फॉर्म्स होते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं अपनी डेटाबेस के साथ बैक एंड पे, राइट। तो ये फ्रंट एंड होता है फॉर्म्स का और जो टेबल्स हैं ये बैक एंड होता है किसी भी डेटाबेस का, और वो फॉर्म्स इन डेटाबेसेस टेबल के साथ कनेक्ट होते हैं। जहाँ डाटा जो है वो फॉर्म्स के थ्रू एंटर किया जाता है वो सेव आके इन टेबल के अंदर होता है, राइट। तो आज हमने यही चीज़ जो है वो पढ़नी है कि फॉर्म कितनी तरह के होते हैं, कैसे जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं जी, although you can use the data sheet to perform many of the same function as forms are used as an alternative way to enter data into the database table। जैसा भी मैंने आपको बताया कि जो डाटा शीट व्यू है एक्सेस का, जैसे ये वाली एक्सेस है तो इसका ये डाटा शीट व्यू है कि इसके अंदर हम यहाँ से भी डाटा एंटर कर सकते हैं। बट कि जब हमने यूज़र को देना होता है डाटा तो उसको हम फॉर्म्स के जरिए प्रोवाइड, यूज़र हमें फॉर्म्स के जरिए डाटा प्रोवाइड करता है जो कि बैक एंड पे हमारी डेटाबेस के अंदर सेव हो जाता है। तो ऑल्टरनेटिव वे है फॉर्म्स डाटा को एंटर करने का। इट प्रोवाइड्स अ डिफरेंट वे ऑफ व्यूइंग टेबल डाटा, और ये आपको एक ऐसा डिफरेंट वे भी प्रोवाइड करता है डाटा को देखने का जो टेबल के अंदर सेव होता है। Access enables us to create forms that can be used to enter, maintain, view and print data।
तो फ्रंट एंड के ऊपर जब हमारे पास डिफरेंट, जैसे आप बैंक की एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे डिफरेंट डेस्क होते हैं, तो वो डेटाबेस के साथ डायरेक्ट जो है वो काम नहीं कर रहे होते हैं, उनके पास डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिनके थ्रू वो काम करते हैं। कोई अगर आप जो अकाउंट आपका खोलता है उसके पास डिफरेंट फॉर्म होगा, जो आपको जो है वो लोन देता है उसके पास डिफरेंट फॉर्म होता है, डाटाबेस पीछे एक ही काम कर रही होती है। उनके पास मेंटेन करने के भी डिफरेंट राइट्स होते हैं, व्यू करने के और प्रिंट डाटा करने के जो है वो राइट्स होते हैं, लेकिन वो डाटाबेस के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करते, क्योंकि डाटाबेस के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करने में जो है वो डेटाबेस को जो है वो लॉस भी हो सकता है, क्योंकि हर एक लेमैन को डेटाबेस को हैंडल करना नहीं आता डायरेक्टली, राइट। तो इसीलिए हम यूजर्स को फॉर्म देते हैं और उसके ऊपर फिर उनकी राइट्स के मुताबिक रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। द फॉर्म इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ collection of individual design elements called controls or the control objects। अब इस बात का क्या मतलब है कि जैसा मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये देखें ये डिफरेंट डिजाइन है, हम इसको किसी और तरीके से भी डिजाइन कर सकते थे। और डिफरेंट जो कंट्रोल की उसने बात की, ये सारे कंट्रोल होते हैं, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है, राइट, उसके बाद ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये इसमें आपके पास जो है वो लिस्ट होती है, ये डिफरेंट कंट्रोल्स हैं, ये बटन्स हैं और ये लिंक्स हैं। इस तरह से ये डिफरेंट कंट्रोल्स जो है वो फॉर्म बनाने में यूज होते हैं। Controls are the components we see in the window dialog box of the Access and other window applications like button, check boxes, etc. We use text boxes to enter। ये भी मैंने आपको बात बताई। Labels to hold field element। अब इसमें लेबल क्या होगा जी, जैसे फुल नेम ये लिखा हुआ है, ये लेबल है, न्यू याहू ईमेल, ये सब कुछ जो है वो लेबल है। ये बट कंटिन्यू जो लिखा हुआ है ये बटन का जो है वो लेबल है, राइट। तो उसके बाद हम देखते हैं जी क्या उसने कहा कि फ्रेम की हम ग्राफिक्स को भी डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी पिक्चर इमेजेस वगैरह, जैसा कि इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं तो ये इमेजेस, ये ग्राफिक्स भी हमने इसके अंदर यूज की हुई है, राइट हो गया। उसके बाद है जी अ फॉर्म विजार्ड इज प्रोवाइडेड टू असिस्ट यू इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म। एक विजार्ड के जरिए फॉर्म बनाने में हेल्प मिल जाती है फॉर्म बनाने वाले को। 4 types of the forms can be created. These include single column, displaying one record at a time in a vertical format, tabular form, right। हम टेबुलर यानी टेबल की फॉर्म में भी बना सकते हैं, सिंगल कॉलम की फॉर्म में भी बना सकते हैं फॉर्म्स को, और मेन सब मेन फॉर्म की सूरत में भी बना सकते हैं। और उसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं, कंबाइनिंग द सिंगल फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म इनटू वन फॉर्म एंड ग्राफ। यानी 4 सूरतें हैं हमारे पास फॉर्म को डिजाइन करने की, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फॉर्म डिज़ाइन करना इसके अंदर प्रैक्टिकली बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को जो है वो ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स, अपने फेलोज के साथ, ताकि आपको जो है वो सदका जारिया के तौर पर मुफ्त का सवाब मिले इल्म को फैलाने के सिलसिले में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।